गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अष्टमे पाठ है विरह कात्रम तपोवन है वो हम कर रहे थे। ठीक है, उसका हमने अभ्यास कर चुके हैं। उससे आगे का अभ्यास है वो हम देखते हैं। बेटा पहला प्रश्न है बेटा कि शकुंतलाया सख्यौ, कि शकुंतला की सखी कौन कौन थी? अनसुईया, प्रियंवदा च, कि अनसुईया और प्रियंवदा। शकुंतलाम कम प्रणमति, कि जो शकुंतला है वो किसको प्रणाम करती है? किसको करती है? कणों को, जो ऋषि कणों जिसके पास आते हैं। सम्राजम सुतम अवाप्नोहि, कि आप जो सम्राट जो पुत्र है उसकी प्राप्ति करो। इति क, यह क कौन, काम किसको, कथ्यति कहता है, कि यह बातें कौन किसको कहता है? कौन कहता है? कणव। किसको कहते हैं? शकुंतला को। दत्तवती इति शब्दस्य विलोम पदम किम, कि दत्तवती जो शब्द है इसका विलोम पद क्या है? दत्तवती होता है बेटा देना। ठीक है ना। अब देने वाले का उल्टा क्या होता है? लेने वाला, यानी कि ग्रहण करने वाला। आदतवती यानी कि जिसने ग्रहण करती थी या ग्रहण करता था। ठीक है। इमे समह, कि ये सब हम ही हैं। इति के कथ्यन्ति, ये कौन कहता है? सारंग्र वादाय, कि जो सारंग्र वादाय वो कहते हैं ना कि वो हम सब इधर ही हैं या हम सब ही हैं। नेक्स्ट बेटा वाक्येषु क्रियापदानि योज्यत, कि जो वाक्य हैं इनमें हमें क्रियापद है वो लिखने हैं, उनको मिलाना है। ठीक है। सख्यौ शकुंतलाया श्रृंगारम, कि उसकी सखियाँ श्रृंगार करती है। शकुंतला का क्या कृत्य है? कि सखियाँ हैं वो शकुंतला का श्रृंगार है वो करती हैं। नेक्स्ट है शकुंतले, कि हे शकुंतला अक्षोम युगलम, ये सिल्क का जो जोड़ा है वो क्या करो? पहनो। परिधत्स्व। नेक्स्ट है वत्से इत अग्नि, की हे पुत्री इत, इस अग्नि का क्या करो? प्रदक्षिणी कुरुष्व, की प्रदक्षिणा करो, यानी कि इसके चारों तरफ तुम चक्कर है वो लगाओ। सा एव इयम पति गृहम, कि वह क्या कर रही है? पति के घर जाती है। तो हमारा क्या आ जाएगा? याति। नेक्स्ट है सारंग्रवः अन्य च शिष्या, कि सारंग्रह है अन्य शिष्यों के साथ क्या करते हैं? परवेशन्ति, की प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट बेटा विशेष्यई सविशेषणानि योज्यत, कि विशेषण जो हमारे पद है उनके साथ हमें विशेष्य को मिलान करना है। अवस्थित मंडना, अवस्थित मंडना के साथ क्या आएगा? शकुंतला, क्योंकि तैयार जो उसको गहने पहनाने का, जो उसको तैयार करने का जो काम था वो तो उसकी सहेली शकुंतला के लिए ही था। सम्राट, सम्राजम, जो सम्राट है वो क्या है? पुत्र। कौन प्राप्त करेगी? शकुंतला। हम दूरीतम अपघ्नन्त है, कि जो हमारी बाधाएं हैं उनको दूर करने वाली कौन बताई गई थी? अग्नि। की इन जो अग्नि यानी कि जो मुसीबतें होंगी वो दूर होंगी। किससे? वहनी अग्नि से। विक्षमान है, विक्षमान क्या था? गुरु, कि उसको क्या है? गुरु उसको देख रहे हैं, उसके सामने खड़े। आनंद प्रियवाहिना, के आनंद की जो प्रियवाहिना है यानी कि नेत्र से क्या है? आंसू बह रही हैं, इसके लिए क्या था? दृष्टः। नेक्स्ट बेटा इसके बाद हमारा 8.2 अधोलिखित वाक्येषु अव्ययपदानि पूर्यत, कि नीचे जो वाक्य है उसमें हमें अव्ययपदानि से जो हमारा वाक्य है वो पूरा करना है। मैं चरणौ दुखेन परवर्ते, कि मेरे जो चरण है वो दुख से क्या है? दुखी हो रहे हैं। तो क्या है? पुरत है, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। शकुंतला कहती है ना ये बात। तपोवनस्य, तपोवन की तावत सम अवस्था दृश्यते, उसकी जैसी ही मेरी भी समान जो अवस्था है वो दिखाई देती है। किसकी? अपी भी, कि जैसी शकुंतला कह रही है कि जैसी उसकी शकुंतला जैसे दुखी है वैसे पूरा तपोवन भी दुखी है। लता अश्रुणि मुंजती, की जो लता है वो आंसुएं बहा रही। क्या? इव,
की तरह। जैसे शकुंतला अपने आंसू बहा रही है वैसे ही लता भी बहा रही है। दूर परिवर्तनी ही भविष्यामी, दूर रहने वाली यानी कि दूर परदेशी है वो हो जाएगी क्या, अद्य परे भरीते, कि वो यहाँ से जाने के बाद क्या है वो भी परदेशिनी हो जाएगी। ननु भवतीभ्याम स्थिर कर्तव्या शकुंतला, कि तुम दोनों का क्या है कि तुम शकुंतला को स्थिर करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। क्या आएगा, एव ही। नेक्स्ट बेटा कर्तृवाच्य है, उसमें हमें परिवर्तन है वो करना, हमने पहले भी किए थे ना। अच्छा चलो, तपोवनस्य सम अवस्था दृश्यते, तो तपोवनस्य का तो सेम ही रह जाएगा, तपोवनस्य। सम अवस्था का क्या हो जाएगा, सम अवस्थाम। दृश्यते का क्या हो जाएगा, पश्यामहे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तपोवनस्य सम अवस्थाम पश्यामहे। एषः युव्यो हस्ते निक्षिप्तः, एषा का क्या हो जाएगा, एताम युव्यो हस्ते निक्षिपिता का हो जाएगा निक्षिप्तवती। अयम जने कस्य हस्ते समर्पित है, कि इन लोगों को तुम किसके हाथ में सौंप रही हो, भवताम आपके द्वारा इन लोगों को किसके हाथ में सौंपा गया है। अगर हम बेटा हिंदी में बात करें तो संस्कृत में क्या हो जाएगा, भवती, अयम का क्या, इमम जनम कस्य हस्ते समर्पितवती। भवतीभ्याम एव स्थिरीकर्तव्यः शकुंतला, कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, शकुंतला को शांत करवाना, स्थिर करवाना। आप दोनों के द्वारा शकुंतला है वो स्थिर करवाई जाए या स्थिर करो। भवतौ, क्योंकि दो हैं बेटा, भवतव्यु एव शकुंतलाम स्थिर कुरुताम, क्योंकि देखो बेटा यहाँ कुरुताम आया है ना, किसके, भवतव्यु के, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है तो हमारा यहाँ पे भी क्या आएगा, द्विवचन। वृक्षई कोकिल सवरेन अनुमति प्रदत्ता, कि वृक्ष पर कोकिलों के स्वर के द्वारा उनकी क्या है, अनुमति प्रदान की गई। तो इसका क्या हो जाएगा, वृक्ष है तो वृक्षा हो जाएगा बहुवचन, कोकिल सवरेन अनुमतिम प्रदत्तवन्तः है। अब देखो वंत यानी कि बहुवचन आया है, किसके अकॉर्डिंग, वृक्षः के, वृक्ष हमारा बहुवचन है तो हमारी जो क्रिया है वो भी बहुवचन की ही आएगी। नेक्स्ट बेटा रेखा अंकित जो शब्द रेखा अंकितानि सर्वनाम पदानि कस्य स्थाने प्रयुक्तानि, कि जो रेखांकित सर्वनाम पद है वो किसके स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं वो हमें बताने हैं। चरणों में दुखीन पुरतः परिवर्तनते, कि मेरे जो पैर हैं वो दुख के कारण आगे बढ़ने में सक्षम नहीं, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो फिर भी दुखी पैरों से वो आगे बढ़ रही है। तो मैं किसके लिए हुआ बेटा, शकुंतलाया कृते, शकुंतला के द्वारा, क्योंकि शकुंतला ने ही अपने लिए शब्द यूज़ किया है। ऐसा युव्यो हस्ते निक्षिपिता, कि तुम हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो, ये बात कौन कहती है, शकुंतला की दोस्त कहती है ना, सहेलियाँ। कौन कौन है उसकी, अनसुईया और प्रियंवदा। तो कौन कहेगी, अनसुईया प्रियम वद्यो करिते, की अनसुईया और प्रियंवदा के द्वारा। क नु खलु ऐशे मी वस्त्रे सज्जते, कि कौन है जो मेरे इन वस्त्रों को क्या है पकड़े हुए है। ऐशे है कौन, यह कौन है, वो यह शब्द करते हैं। तो यह कौन, जो शकुंतला उसके कपड़े कौन पकड़ता है, मृग शावक है, मृग शावक के लिए शब्द यूज हुआ है। अयम ते पुत्र इव वर्धित मृग, कि ये तो तुम्हारे द्वारा पुत्र के समान पाला हुआ हिरन है। तो बेटा जो तुम्हारे हैं, उसने बोला ना तुम्हारे द्वारा, तो तुम्हारे शब्द किसके लिए आया है, शकुंतलाए करिते, शकुंतला के लिए। तवाम ताते चिंत्यश्री, कि तुम्हारी जो चिंता है वो पिताश्री करेंगी। तो तमाम किसकी आई है, मृग शावक की, क्योंकि मृग शावक की उसको ज़्यादा चिंता थी कि अब क्या होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा है हमारा पाठागत प्रश्न 8.3 है बेटा। अधोलिखितेषु यानि क्रियापदानि लोट लकारे सन्तु तानि
रेखांकितानि कुरुतः, कि जो हमारे नीचे ये दिए हुए हैं उनमें से हमें बेटा जो लोट लकार हैं उन शब्दों को रेखांकित करना है। आलोक्य, आलोक्य, अवधार्य, अवधार्य, शुश्रूषव है, अनुगंतव्य है, संदिश्य है, निर्वत्य है, निर्वत्य, उत्कंठस्व, उत्कंठा सन्तु। तो इनमें से हमारे जो लोट लकार हैं वो बेटा देखो उत्तर करके हमें लिखने हैं। आलोक्य हमारा लोट लकार है, अवधार्य, शुश्रूषव, निर्वत्य, उत्कंठस्व और हमारा सन्तु, ये हमारे 6 जो शब्द हैं वो हमारे लोट लकार हैं। ठीक है बेटा, ये हमें अपनी कॉपी में है वो लिखने हैं आपको। उसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदानि योजित, कि नीचे लिखे हुए जो वाक्य है उसमें कर्तृपद है वो हमें मिलान करना है। गुरुजनों की शुश्रूषव, कि गुरु जो तुमसे बड़े हैं तुम उनकी सेवा करना, तो क्या आएगा तवम। प्रीहीयते, बीत रही है क्या, गमन वेला, जाने का समय। एव ही गृहिणी पदम याति, की क्या है युवत है, कि क्या है हर युवती को गृहिणी पद में जो वो गृहस्थ जीवन में पद रखती है तो इन सब का पालन करना चाहिए। शिवाम ते कल्याणकारी हो क्या, पंथान। अधोलिखित क्रियापदानाम कारणे विलोम पदानि पाठे प्रयुक्तानि, बेटा जो हमारे शब्द क्रियापद दिए हुए हैं आयांति, समी, भवन्ति, वर्धन्ते, आमंत्र्यम, उत्पत्ति, इन सब के बेटा विलोम शब्द हमारे जो पाठ है उसमें यूज़ हुए हैं वो हमें लिखने हैं। आयंती होता आना, तो इसका क्या है यान्ति, जाने के लिए, कि उसको ससुराल जाना है, शब्द आता है ना कि वो जाने के लिए तैयार है। सम भवंती, समान होते हैं, इसका उल्टा क्या था विषमी, विषम, यानी कि उबड़ खाबड़ रास्ते के लिए वो यूज़ होता है। वर्धनते है बढ़ना, तो इसका क्या था प्रीहते, की घट रहा क्या है, जाने का जो समय है वो बीत रहा है। आमंत्रण, बुलाना, निर्वत्य, गमन करना, कि जाना, वो जब उसको जब हिरण है वो उसको जाने के लिए बोलते हैं ना कि अब तुम जाओ। उत्पत्ति होता है गिरना बेटा, गिरने, उत्पत्ति होता है उठाना, उठाना, पत्ते गिरे हुए को, तो क्या हो जाएगा पत्ती, की गिरना, वो अपने पिताश्री के ऋषि कणव है उनके पैरों में गिरती है, अर्थात तो उनको नमस्कार करती है पैर छूकर, तो हमारा क्या हो जाएगा पत्ती। अधोलिखितानाम वर्णानाम संश्लेषणम करोत, कि अधोलिखित जो नीचे लिखे हुए वर्ण हैं उनका संश्लेषण है वो करना है। बेटा एक और बात यहाँ पे 1 नंबर के हैं, ये आपके पेपर में भी आते हैं, वर्णों को संश्लेषण करना या विश्लेषण करना। अब देखो बेटा ये शब्द जो वर्ण लिखे हो ना इनको आपको जैसे जिस भी लैंग्वेज में लिखे ना उनको इकट्ठा करते चलो। देखो आधा त है, उसके बाद क्या है व, फिर अ, यानी कि व हमारा पूरा हो गया। उसके बाद क्या है म, हाफ है तो हाफ ही लिख दो, हमारा तो आ गया, हमें कुछ भी याद नहीं करना। नेक्स्ट श र उ, श्रु हो गया ना, ये हो गया हमारा श्रु क्योंकि छोटे उ की मात्रा है। उसके बाद है य अ, यानी कि य पूरा है, त और ए की मात्रा श्रूयते। नेक्स्ट है ग और अ, यानी कि ग हमारा पूरा, आधा च और छ पूरा, आधा च छ हमारा पूरा, गच्छ। व और अ यानी कि व पूरा हो गया, त कैसा है आफ है हमारा, स और ए, स लिखा और ऊपर ए लिख दिया, वत से स अ पूरा स। नेक्स्ट म के नीचे री की मात्रा बेटा, क्योंकि मात्रा तो हमारी नीचे ही आएगी री की। द और ध और ई, द भी हाफ है, ध भी हाफ है और ई की मात्रा छोटे की मात्रा लगाओ, द आधा लिखो, इसके नीचे ध लगा दो और उसके बाद लिखा हुआ है शु, समर्थी शु हमारा शब्द हो गया। ठीक है ना, इनको वर्णों को ध्यान से करना है। अगर हमको इनको अलग अलग भी करना है तो अगर हम इनको अलग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, त प्लस व प्लस अ प्लस
यानी कि अलग करने पर हमारी ये चीज़ आ जाएंगी और इकट्ठे करने पर हमारा ये शब्द बन जाएगा। इसके बाद है बेटा हमारा पाठांत प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य है, उनको उनके निर्देश के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। कैसे करना है? यथा एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ बेटा, अते वहने तवा पावयंतु। ये इसको हमें जो हमारा कि ये जो अग्नि है वो तुम्हें पवित्र करेगी, ठीक है, इसको हमें एक वचन में बदलना है। एता का क्या हो जाएगा? एश है, वहने है तो वहनी, तवाम तवाम, पायंतु बहुवचन है तो पायतु, ठीक है, पाव यतु, ठीक है। अब ऐसे ही हमें आगे भी करना है। भगवन इमे समय की है, भगवन इधर हम सब हैं। एक वचन, इसको हमें एक वचन में करना है कि हम सब में से अगर हम दो को हटा देंगे, जो बहुवचन है उसको हटा देंगे, कौन रह जाएगा? यहाँ मैं हूँ, ठीक है ना, यानी कि वो अपने लिए शब्द हो जाएगा। भगवन अयम अश्मि, यहाँ मैं हूँ, वो अपने लिए यूज़ किया उसने। सा इयम पति गृहम याति, कि वह अपने पति के घर जाती है, ठीक है। जाने के लिए बहुवचन को आप हमें चेंज करना है, तो सा का क्या हो जाएगा? सा ते ता बहुवचन होगा। इयम का बहुवचन क्या होगा? इमा। पति गृहम कर्म है तो कर्म को एज इट इज़ रखेंगे हम। याति है तो याति का क्या हो जाएगा? यान्ति हो जाएगा। क नो खलु एश है मी वस्त्र सज्जेत, इसको हमें किस में बदलना? द्विवचन में, कि कोई निश्चित रूप से मेरे जो वस्त्र है उनको पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो क है, इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? कौ। नु खलु, फिर एश है, इसका क्या हो जाएगा? एतौ। में वस्त्रे सज्जित का क्या, सजते का क्या हो जाएगा? सज्जेते। इथे पंथान आलोके, किस पथ को देखो, इसको द्विवचन में करना है, तो इत इनका तो सेम ही रह जाएगा बेटा। इते पंथाम, सिर्फ हमारा चेंज क्या होगा? आलोक्य, आलोक्य का क्या हो जाएगा? आलोक्य ताम। नेक्स्ट बेटा संबोधन जो पद है वो हमें मिलाने हैं या अर्थात लिखने हैं। गौतमी कहती है एत खलु सर्वम धार्य, कि ये सब तुम्हारे द्वारा धारण करना चाहिए। किसको कहती है ये बात? शकुंतले। उसके बाद बेटा माँ अति मात्र मम करीते उत्कंठस्व, आप मेरे लिए अति मात्र यानी कि थोड़ा सा भी जो दुख है वो ना करे, अर्थात मेरे लिए थोड़े से भी आप दुखी ना हो। कौन कहती है? शकुंतला कहती है। किसको? तात, अपने पिताश्री को। भर्तु बहुमता भव, कि जो तुम्हारा पति है वो तुम्हें बहुत सारा सम्मान प्रदान करे, कि वो तुम्हें अत्यधिक सम्मान से प्राप्त करे। ये कौन कहता है? वत्स है, ऋषि कणव है, वो पुत्री को कहते हैं वत्स है। वरे खलु एश न आसी, की क्या कहती है? ये तुम्हारे लिए वरदान, आशीर्वाद नहीं अपितु क्या है? वरदान है। कौन? भगवान। इसमें जो गौतमी है वो कह रही है कि भगवान ने जो तुम्हें ये बात कही है कि, तो उसके लिए क्या है? भगवान। इसके बाद है या शकुंतला, ये जो शकुंतला है वो तुम्हें बगैर पानी पिलाए, जो पानी भी नहीं पीती थी, वो आज अपने पति के घर है वो जा रही है, तो क्या आएगा? भो तपोवन तरवह, कि अरे तपोवन के वृक्ष, वो तपोवन में जितने वृक्ष हैं उनको वो कहता कौन? कणव ऋषि कहता है। तो किसके लिए कह रहा है? लेकिन तपोवन तरवह। भिन्न पदम रेखांकितम कुरुत, कि जो भिन्न पद है उसको रेखांकित करना है। लय प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति, किसमें से लय प्रत्यय कौन से पद में वो हमें बताना है। मृग्य है बेटा हमारा शब्द, इसमें तो है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्थाय, उत प्लस क्या है? था हमारी धातु है, और लय हमारा क्या? प्रत्यय है। कर्तव्यम, तव्यत हमारा प्रत्यय है। आलोक्य है, प्रत्यय नहीं है, तो हमारा जो लय प्रत्यय है वो किस में है? उत्थाय में। नेक्स्ट है तृतीया विभक्ति कस्मिन् पदे अस्ति, इसमें से तृतीया विभक्ति किस पद में है वो हमें बतानी है। किसमें? अवसित मंडना में भी नहीं है, किसमें है? मया में। उन्मूलिता में भी नहीं है और पर्दता में भी नहीं है। उन्मूलिता और पर्दता, इसमें तो क्या है बेटा? हमारे जो प्रत्यय हैं वो हैं दोनों, ठीक है ना। हमारा जो विभक्ति है वो तृतीय विभक्ति वो किस में है? मया में, ठीक है। जब हम अस्मत् का शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। ओके बेटा, ये हमारा जो
अष्टमें पाठ था वो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, अभ्यास करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।